हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टेनो सीखो अकेडमी में। तो स्टेनो की इस क्लास में हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स और स्टेनो की लैंग्वेज में अगर हम बोले तो बोलते हैं स्ट्रोक्स। तो स्टेनो में 26 स्ट्रोक्स होते हैं। सभी स्ट्रोक्स साउंड पे बेस्ड होंगे। जैसे फर्स्ट स्ट्रोक होता है पी और दूसरा स्ट्रोक होता है बी। अब पी और बी में हैवी साउंड है बी की, तो पी देखो, पी हो जाएगा पी। बी की हैवी साउंड है, ये डार्क हो जाएगा। तो स्टेनो में क्या होता है, एक स्ट्रोक लाइट होता है, एक स्ट्रोक डार्क होता है। पी लाइट और बी डार्क बेस्ड ऑन साउंड। पी और बी हो जाएगा डार्क। नेक्स्ट स्ट्रोक है टी और डी। टी और डी में हैवी साउंड डी की है, तो डी जो है वो डार्क बनेगा। टी और डी बनते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। टी और डी की हैवी साउंड है, डार्क हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चे और जे। जे ऐसे बनेगा और जे की हैवी साउंड है, तो ये डार्क हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रोक है के और गे। के और गे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो ये हो जाएगा के। गे की हैवी साउंड है, ये हो जाएगा डार्क। के और गे। नेक्स्ट स्ट्रोक है इथ और दी। इथ और दी जैसे ब्रैकेट शुरू करते हैं, ये हो जाएगा इथ। दी की हैवी साउंड है, ये डार्क हो जाएगा। इथ दी, इथ दी, इथ और दी। फिर नेक्स्ट स्ट्रोक है एफ और वी। ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा वी। वी की हैवी साउंड है, वी डार्क हो जाएगा। एफ वी। फिर नेक्स्ट स्ट्रोक है एस और जी। एस जी में ब्रैकेट क्लोज जैसे करते हैं, ये हो जाएगा एस। जी की हैवी साउंड है, ये हो जाएगा डार्क। एस जी। फिर नेक्स्ट स्ट्रोक है इश और जी। जी मीन्स ये वाला जी नहीं, ये वाला जिसमें यहाँ पर डॉट आती है, जी। जैसे हमें लिखना मेज़र, और इस जेड से वर्ड बनता है, जैसे हमें लिखना जीरो, तो जीरो में हम ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे। और अगर हमें लिखना मेज़र, मेज़र में ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे। तो ये हो जाएगा इश, ये हो जाएगा जी डार्क। इश और जी। फिर नेक्स्ट स्ट्रोक है एम एन और इंक। ये हो जाएगा एम ऐसे, और ये हो जाएगा एन, और एन को अगर हम डार्क कर देंगे तो ये हो जाएगा इंग। ठीक है। फिर है नेक्स्ट है एल। एल जो है कर्व स्ट्रोक है, ये बनेगा अपवर्ड्स। ये हो जाएगा एल। फिर नेक्स्ट है आर। आर हमारे दो तरह से बनते हैं, जैसे आर डाउनवर्ड्स और ये हो जाएगा आर अपवर्ड। तो आर डाउन ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा आर अपवर्ड। कन्फ्यूज़न होती है चे में और आर में। आर में तो ये देखो, ये हो जाएगा चे का एंगल ये है और आर का एंगल ये है। चे डाउनवर्ड बनता है और आर बनता है अपवर्ड।
एंगल में भी फ़र्क है, ये देखो ऐसे बनेगा। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। तो अभी तक हो चुके हैं 22 स्ट्रोक। टोटल स्ट्रोक होते हैं हमारे 26। तो 4 रह गए। तो नेक्स्ट स्ट्रोक है वे, W। साउंड आएगी वे की, तो ये देखो ये हो जाएगा वे, इस तरह से वे। अब एक और कन्फ्यूज़न हो सकती है F और V में, उसमें V और W में। V में भी व की साउंड आएगी और W में भी व की साउंड आएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्पेलिंग चेक करेंगे। जिस स्पेलिंग में V होगा उसमें V बनाएंगे, जिस स्पेलिंग में W होगा उस स्पेलिंग में W बना देंगे, साउंड सेम रहेगी व की। फिर नेक्स्ट स्ट्रोक है य, वाई में साउंड आएगी य की, ये बनेगा ऐसे वाई। डिफरेंस जो है बराबर रहेगा, पैरेलल रहेगा बिल्कुल, वाई इस तरह से। सेकंड लास्ट स्ट्रोक है एच, और लास्ट स्ट्रोक भी है हमारा एच। साउंड दोनों में आएगी ह की, ह। एक है एच डाउनवर्ड्स, एक है एच अपवर्ड्स। एच डाउनवर्ड में एंगल रहेगा जे वाला, ये वाला, और एच अपवर्ड में एंगल रहेगा आर वाला। ये है एच डाउनवर्ड। बनाएंगे कैसे, हाफ सर्कल ऐसे करके और ऐसे कर देंगे, हाफ सर्कल और ऐसे, हाफ सर्कल और ऐसे, ये हो जाएगा एच डाउनवर्ड। एच अपवर्ड हाफ सर्कल और ऐसे। तो ये आज के लिए हमारे स्ट्रोक्स हो चुके हैं कंप्लीट 26। इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है प्रैक्टिस हमें करनी है, 4 स्ट्रोक कर लेते हैं। एक लाइन पी की, एक लाइन बी की, और एक लाइन टी की, और एक लाइन डी की। यहाँ तक हमें करना है एक पेज, पूरा एक पेज। एक पेज पे हमें करना है सिर्फ पी बी टी डी। फिर नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे जे की एक लाइन, जे की एक लाइन, के की एक लाइन और गे की एक लाइन। ये हमें करना पूरे एक पेज पे, 4 स्ट्रोक। तो ऐसे करते हुए हमें हर स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है एच तक, और इससे आगे का सिलेबस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।